गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं राहुल लुस्ती आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली होंगी और बहुत सारी आ चुकी हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है और धीरे धीरे तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के। हम कल और आज 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ लेके आए हैं। कल मैच था तो बहुत सारे बच्चे शायद नहीं देख पाते, इसलिए हम कल का करंट अफेयर और आज का एक साथ लेके आए। चलिए हम बात करते हैं 23 और 24 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स क्या क्या महत्वपूर्ण था। इसमें हम बात करेंगे सैफ टूर्नामेंट के बारे में, हम बात करेंगे इसके अलावा आपका कि 23 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, किस दिन के रूप में हम बात करते हैं कि ये जो साइन लैंग्वेजेज होती है ना, जैसे कोई गूंगा है, कोई बोल नहीं सकता, तो यूनाइटेड नेशन ने उनको उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको चीज़ों को बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए साइन बना दिए। जैसे हम बोलते हैं कि क्या है कि हमें 5 रुपए चाहिए, कोई गूंगा है ना, वो बोल नहीं सकता, तो 5 रुपए का साइन क्या है? 5 उंगलियां। इसी प्रकार 10 रुपए का साइन क्या हो गया? ये। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, क्या है? साइन है। कोई चीज को मतलब हमें उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई तो उन्होंने मुंह बना लिया, या कुछ अलग से साइन, एक क्या है? संकेत हैं। तो इन संकेतों को डिस्कस करने के लिए, और जो गूंगे बहरे या ऐसे लोग हैं जो चीजों को समझ पा रहे हैं, केवल संकेतों समझ पा रहे हैं, उनको समाज से अलगाव फील ना हो, उन्हें समाज से दूरियां महसूस ना हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूएन की एक ब्रांच है, जिससे संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहते हैं, उसके द्वारा ये यूनाइटेड नेशन ने एक देश मतलब क्या बनाया, एक दिन बनाया कि इनको सपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति है रशियन कॉस्मोनॉट है, या रशियन अंतरिक्ष यात्री हैं, वो सबसे ज्यादा समय तक स्पेस में रहे थे, 437 दिन या 438 दिन। तो उनकी मृत्यु हो गई है, 80 साल के हो चुके थे वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे। और हम क्या क्या जानेंगे, इसके अलावा आज हम जानेंगे ब्रिक्स नेशन की जो 2023 की मीटिंग होने वाली, जो 15वीं मीटिंग होगी, वो कहाँ होने वाली है? दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है। तो ब्रिक्स नेशन कैसे बने, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, याद रखिएगा। ब्रिक्स नेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम एक एक करके ब्रिक्स नेशंस के बारे में जानते हैं। बहुप्रतीक्षित वीडियो है, जान लीजिए, बहुत क्वेश्चन इससे बनेंगे। चलिए देखते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेज, मतलब वो लैंग्वेजेज जो इशारे करते हैं। जैसे हम क्या, कोई फिगर बना दिया, ये साइन ही तो है एक प्रकार का, या ये एक साइन ही तो है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब इसका मतलब क्या होता है? एक स्टार हो गया। तो इस प्रकार की साइन लैंग्वेज है, ये क्या है? एक सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा, इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस किसके द्वारा मनाया जा रहा है? इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेज, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, आप जानकारी रखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 15 मेंबर हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट हैं या अस्थायी हैं, और 5 हैं वो स्थायी हैं। 5 हमेशा से रहते हैं, परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। 5 में कौन कौन से हैं आपको मुझे बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए, और नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने सोच लिया होगा। यूएसए, दूसरा है आपका फ्रांस, तीसरा है आपका चाइना, चौथा है क्या? चौथा है रसिया, 5वां कौन है वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, कि 5 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। और जो अस्थायी है ना, उनका चुनाव हर 2 साल में होता है, रोटेटिंग मीडियम में होते रहते हैं। 5 हैं, इनको वीटो का अधिकार मिला हुआ है। ये कोई भी निर्णय अगर यूनाइटेड नेशन में होगा तो, या संयुक्त राष्ट्र में होगा तो, इनकी मर्जी से लिया जाएगा। चलिए, भारत की प्रबल दावेदारी थी, लेकिन भारत ने अपनी दावेदारी चाइना को दे दी थी, और ये बहुत बड़ा डिसीजन था जो भारत ने गलती कर दी। आज भारत चाह तो रहा है कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, लेकिन बन नहीं पा रहा है। चलिए बात करेंगे आगे हम। तो दूसरा न्यूज है, इंडियन वुमेन, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है ना, इसने वनडे की सीरीज जीत ली है। कहाँ जीत ली है? इंग्लैंड के खिलाफ। और ऐसा इसने
23 साल बाद किया है। मतलब 23 साल बाद भारत ने, भारतीय महिला टीम ने, जिसमें क्या है, एक प्लेयर का नाम है हरमनप्रीत कौर, जो बहुत अच्छा खेलती है, उन्होंने लगातार बैक टू बैक मतलब अच्छा स्कोर किया है। तो उनके नेतृत्व में क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर। तो भारतीय जो महिला टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने इंग्लैंड को एक वनडे सीरीज में 23 रन से हरा दिया, सॉरी 23 साल बाद हरा दिया। कितने साल बाद हरा दिया? 23 साल बाद हरा दिया। और इंग्लैंड को हराया किसने? इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने। और इसके पहले कब हराया था? 1999 में हराया था 2-1 से। और अब कब हरा दिया? 23 साल बाद हरा दिया। कब? 2022 में। किसने? इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने, या भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। काहे की सीरीज में? वनडे सीरीज में। इतना याद रखेंगे। अगला है वालेरी पोलियाकोव, या वालेरी पोलाकोव। तो यह एक बंदा है, यह एक इंसान है जिनका नाम है वालेरी पोलाकोव। एक नाम से ही लग रहा, कोब, मिखाई खोब, छिखाई खोब, जितने भी इस टाइप के ना, खोब खोब, ये सब कहाँ होते? रसियन होते हैं, रसिया के हैं। तो रसिया स्पेस में बहुत आगे था, तो रसियन के अंतरिक्ष यात्री है, या कॉस्मोनॉट्स कहे जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रसियन के हैं। इनकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गया है? डाइड। ये इनका निधन हो गया है। ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। कितने दिन? 437 दिन, 437 डेज लगातार स्पेस में रहे थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एक, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्पेस मतलब अंतरिक्ष, और स्टेशन मतलब केंद्र बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो आपका स्पेस है, जो आपका अंतरिक्ष और केंद्र, तो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बोलते हैं। वहां पर एक कितने 437 दिन रहे थे। इस इंसान को सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का क्या है? अवार्ड प्राप्त है, विश्व रिकॉर्ड प्राप्त है। ये रसिया के थे और ये अब हमारे बीच में नहीं है। क्या नाम था? वालेरी पोलाकोव। अगला क्वेश्चन है हमारा सैफ से रिलेटेड। अभी आपको पता होगा सैफ, जिसे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, या दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। ठीक है, यह क्या करता है? महिला और पुरुष टीम जो होती हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो महिलाओं के लिए अलग गेम होता है और पुरुषों के लिए अलग। तो जो पुरुषों का गेम था वो भारत ने नेपाल को हराकर अभी जीत लिया था। आपको मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में बताया था। अब महिलाओं का जो फुटबॉल कप है वो बांग्लादेश ने जीत लिया है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। नेपाल में हुआ है और बांग्लादेश ने इसको जीत लिया, और ऐसा करने वाला बांग्लादेश पहला बार मतलब जीत गया है। बांग्लादेश की जो महिला टीम है, महिला फुटबॉल टीम है, वो इसकी चैंपियन बन गई है। और ये जो साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन जो गेम हुआ, जिसे सैफ कहा गया, क्या कहा गया? सैफ, जो कि फुटबॉल के लिए होता है, इसमें बांग्लादेश की महिला टीम पहली बार जीत गई है। और कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। चलिए अगला न्यूज है, ये महत्वपूर्ण है। अभी तक तो जो था वो नॉर्मल ही था। ब्रिक्स से रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन, 15th कन्वेंशन ब्रिक्स का 2023 में जो होने वाला है, उसके लिए सभी देशों ने जो इसके मेंबर है उन्होंने मतलब मंजूरी दे दी है, या उन्होंने कह दिया ठीक है भाई करा लो। तो ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होने वाला है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। बात कर लेते हैं ब्रिक्स नेशन की। तो ब्रिक्स, जिसे पहले ब्रिक कहा जाता था, BRIC, ब्रिक। देखिए 5 देश हैं ब्रिक्स में टोटल। ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका। एक बार फिर से सुनेंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ऐसे 5 देश। लेकिन शुरुआत में 4 देश थे जब ये बना था। 4 देश कौन कौन से थे? ब्रिक, BRIC। इन्होंने 2006 में मिले लोग, और इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिससे ब्रिक कहा गया। अब 2009 में इनकी पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग कब हुई? 2009 में। 2009 में इनकी पहली मीटिंग हुई। फिर
2010 में दक्षिण अफ्रीका भी आ गया और कह रहा भैया हाँ मैं भी शामिल कर लियो, तो दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल कर लिया। तो अभी तक ब्रिक था, लेकिन 2010 में एस आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो 2010 से क्या कहलाया, ब्रिक्स कहलाया। इसका हेडक्वार्टर, ब्रिक्स का एक टावर है, ब्रिक्स ने एक टावर बनाया है अपना, एक खुद की बिल्डिंग बनाई है जो कि संघाई में है। संघाई कहाँ पर है, चाइना में। यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए हम बात करते हैं दोबारा से। और एक चीज, जो ब्रिक्स नेशन है ना, उनका एक बैंक है खुद का, जिससे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, एनडीबी कहते हैं, या ब्रिक्स बैंक कहते हैं। क्या क्या नाम है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, जो इसके मेंबर नेशन है ना, इनको कम से कम पैसा देना। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी चाइना की है, फिर भारत की है। सबसे ज्यादा पैसा चाइना ने दिया, फिर भारत ने दिया। चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में। तो ब्रिक्स की जो 2023 की मीटिंग है, जिसे 15वां सम्मेलन कहा गया है, कहाँ होने वाली है, दक्षिण अफ्रीका में। 2006 में ब्रिक्स एस्टैब्लिश हुआ था। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी, लेकिन जो पहली मीटिंग हुई थी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली मीटिंग कब हुई थी, 2009 में। तब ये ब्रिक कहलाता था, BRIC। इसमें एस साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ इसमें, तब ये क्या कहलाया, ब्रिक्स कहलाया। 2010 से क्या कहलाया, ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो ब्रिक्स टावर में है, जो कि संघाई शहर में है, चाइना के। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक या नया विकास बैंक। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसी को ब्रिक्स बैंक कहते हैं। ये 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि पैसा मुहैया कराता है, पैसा प्रोवाइड करता है इन ब्रिक्स नेशंस को। चलिए हम बात करते हैं अगला न्यूज का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, डियोडोंग से संबंधित है। देखिए, एक जानवर है जो दूर से देखने पर आपको डॉल्फिन या एक मछली का आकार लगता है। समुद्री गाय भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इसी को समुद्री गाय भी बोलते हैं कई बार, और इसको सी काऊ भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम ड्यूडोंग है, ड्यूडोंग है या ड्यूगोंग है, कई बार ड्यूगोंग भी है। और इसके संरक्षण के लिए पहला केंद्र बनाया गया है। इसके संरक्षण के लिए पहला केंद्र बनाया गया, कहां बनाया गया है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु ही क्यों, क्योंकि यह तमिलनाडु के आसपास जो समुद्र है ना, वहां पाई जाती है। याद रखेंगे, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, संयुक्त मतलब जो आपका आईएएस का एग्जाम है उस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है, संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं सारे एग्जामों के, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको सी एनिमल भी कहते हैं और सी मैमल भी कहते हैं। ये समुद्री, या इसे सी मैमल या मरीन मैमल भी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्री क्या है, स्तनधारी है। इसका ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनधारी है, मैमल है। ठीक है, समुद्र में बहुत सारे जीव मैमल्स नहीं होते हैं, लेकिन डुगोंग है, क्या है, सी मैमल है। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा जानवर है जो समुद्र में पाया जाता है। यह देखो, अगर भारत का मैप देखा होगा आपने, ऐसे भारत का मैप, तो ये जो श्रीलंका वाला रीजन है ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, इसी को पाक बे भी कहते हैं या पाक की खाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर ये पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पाक वे में या गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। यहाँ पर इसके संरक्षण की बात की जा रही है। और अगर IUCN की बात करें, जिससे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो रेड डाटा बुक बनाती है, जिसमें लिखा रहता है कि कौन सा जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या संकटापन्न है, कौन एक्सटिंक्ट हो रहा है, कौन की संख्या बढ़ रही है, कौन की संख्या घट रही है, ऐसी 7 लिस्ट बनाता है कौन, IUCN। तो IUCN की लिस्ट में ये वुल्नरेबल आता है, मतलब इसमें ज्यादा खतरा भी है नहीं। तो इसके संरक्षण की बात कहाँ की जा रही है, इसका केंद्र कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु में। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स और कल के करंट अफेयर्स। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।